हम गैसीय अवस्था वाले चैप्टर की बात कर रहे थे और उस चैप्टर में हमने बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, अवोगाद्रो नियमों का अध्ययन करते हुए संयुक्त गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरणों को व्युत्पन्न किया था। आज हम गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत सबसे पहले बर्नौली ने दिया था, बाद में क्लॉसियस, मैक्सवेल, ओल्ड्समान, क्रोनिंग, केल्विन, वान डर वाल आदि कई वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं कि पहला पॉइंट तो आप बना सकते हो कि गैसें अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती है जिन्हें अणु कहते हैं। दूसरा है, एक गैस के समस्त अणु एक समान प्रकार के होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के एक जैसे, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अलग अलग गैसों के अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। गैस के अणुओं को कठोर, ठोस, गोलाकार माना गया है और गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, यानी इनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। उसके अलावा गैस के अणु हमेशा गति की दिशा में रहते हैं, कभी स्थिर नहीं होते और ये सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। इनका वेग बहुत अधिक होता है और विशेषता इनकी ये है कि ये चाहे किसी भी दिशा में गति करें लेकिन हमेशा सीधी रेखा में ही गति करते हैं। पात्र के अंदर जब गैस के अणु गति करते हैं तो वो आपस में भी टकराते रहते हैं और पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं, लेकिन आपस में टकराने या पात्र की दीवारों के टकराने के बाद भी इनकी दिशा भले ही बदल जाती है लेकिन इनकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती। इसके अलावा गैस के अणुओं को ठोस, कठोर, गोलाकार मानने के साथ साथ ये पूर्णतया प्रत्यास्थ भी होते हैं, यानी कि आपस में टकराने से या पात्र की दीवारों से टकराने के बाद भी इनकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती। गैस के अणुओं के मध्य न तो किसी प्रकार का आकर्षण होता है और ना कोई प्रतिकर्षण होता है, इसे और ना ही इन पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो ये अणुगति सिद्धांत की अपन जब विवेचना करेंगे तो इसके दोष में अपन इस बात को करेंगे। फिलहाल तो अणुगति सिद्धांत में यह माना गया है कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता, इनके अणुओं पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता, तो यह हमेशा पात्र के अंदर या स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। एक गैस के समस्त अणुओं के ऊर्जा और वेग एक समान नहीं होते, अतः अणुओं की ऊर्जा और वेग को औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसीलिए इनके वेगों को भी औसत वेग और ऊर्जा को भी औसत ऊर्जा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और गैस के समस्त अणुओं की औसत ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है, यानी जितना ताप हम बढ़ाएंगे उतनी ही गैस के अणुओं की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ये गैस के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित है। अब गैस के अणुगति सिद्धांत से हम कुछ सूत्र व्युत्पन्न करेंगे और उन सूत्रों के द्वारा हम बॉयल, चार्ल्स, अवोगाद्रो इन सब के नियमों को वापस लेकर आएंगे, तो अणुगति सिद्धांत उन नियमों की पुष्टि करेगी और वो नियम अणुगति सिद्धांत को मजबूती देंगे। इसके लिए देखो, कोई घनाकार आयताकार पात्र है, इस प्रकार से ये कोई घन के आकार का पात्र है। अब इसकी ये एक भुजा हो गई एक भुजा हो गई इसकी बी, ऐसे घन की कुल 6 भुजाएं होती है। ये आपका अक्ष एक्स अक्ष हो गया, ये आपका जेड अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। तो इसको अपन म्यू प्रदर्शित कर सकते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और इनके बीच में कण को इसी दिशा में या किसी भी दिशा में गति कर सकता है। अब इस घनाकार बॉक्स घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, तो अपन ने एक भुजा की लंबाई स्मॉल एल मान ली, तो इस घन की समस्त भुजाओं की लंबाई स्मॉल एल है।
अब मान लो इस घनाकार पात्र में कोई गैस भरी हुई है और उस गैस के एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल एम मान लिया अपन ने। भाई एक अणु स्मॉल एम उसका सहति मान लिया, द्रव्यमान मान लिया, और गैस के एक अणु का वेग माना अपन ने Vx सेमी प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में गैस का एक अणु Vx दूरी तय कर रहा है। अब अपन यूं मान के चलते हैं कि कोई इसमें तो गैस के करोड़ों अणु है, अपन किसी एक अणु की बात करते हैं तो मान लो कि एक अणु आमने सामने की दीवार A और B के बीच में गति कर रहा है। अब टक्कर इनकी प्रत्यास्थ होगी क्योंकि गैस के अणु प्रत्यास्थ होते हैं, यानी कि टकराने के पहले और टकराने के बाद इनके संवेग समान रहेंगे, केवल दिशा बदल जाएगी। तो टकराने के पूर्व संवेग, टकराने के पूर्व संवेग mvx हो गया और टकराने के पश्चात संवेग माइनस mvx, क्योंकि संवेग वही रहेगा, दिशा बदल जाएगी। तो एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन कितना हो गया? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो mvx माइनस mvx, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2mvx। तो ये एक टक्कर में होने वाले संवेग में परिवर्तन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जब गैस का अणु A दीवार से टकराया, अब टकराने के बाद जब ये लौट कर वापस इधर B पे जाएगा, B से टकरा कर वापस L पर आएगा, तो एक बार टकराया A पर, तो उसके बाद में ये A से B तक जाएगा और A से B तक की दूरी यानी आमने सामने की दीवार की दूरी पर एक भुजा आ रही है, यानी वही लंबाई L है, तो L दूरी तय करेगा। फिर वापस टकराने आएगा तो फिर L दूरी तय करेगा, यानी कि एक टक्कर के बाद जब ये दूसरी टक्कर लगाने आएगा उसी दीवार पर, तो 2L दूरी को तय करेगा। तो एक टक्कर में एक कण द्वारा तय की गई दूरी, तो L प्लस L बराबर 2L। कण का वेग अपन ने पहले ही माना है Vx सेमी प्रति सेकंड, यानी कि Vx सेमी की दूरी तय करता है, कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो एक सेमी की दूरी तय करेगा 1/Vx सेकंड में, तो 2L सेमी दूरी तय करेगा कितने में? 1/Vx इंटू 2L, यानी कि 2L/Vx सेकंड में। अब 2L/Vx सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 2L, यानी कि L और L, और 2L दूरी तय करने में टक्कर कितनी हो रही है? 1। तो इसका मतलब है जो 2L/Vx सेकंड है, इसमें टक्करों की संख्या कितनी हुई? 1। तो 2L/Vx सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या एक कण के लिए है ये, तो बराबर 1। तो फिर एक सेकंड में कितनी हो जाएगी? 1/2L/Vx, तो इसका उल्टा कर दो, Vx/2L। तो कुल मिलाकर एक सेकंड में कितनी टक्करें कर रहा है वो कण? एक अक्ष पर, x अक्ष पर, Vx/2L। अब एक सेकंड में आपका एक टक्कर में कितना संवेग हो रहा था? ये 2mvx। तो एक कण द्वारा एक सेकंड में दीवार A पर संवेग में परिवर्तन। अब इसके लिए आप
ये आपका आ गया। एक टक्कर में होने वाला संवेग कितना है 2mvx, और एक सेकंड में होने वाली टक्करें कितनी है vx बटा 2l, तो 2 से 2 कट गया तो vx, तो m और vx को vx से गुणा करेंगे तो vx स्क्वायर बटा l। तो ये एक कण के द्वारा एक सेकंड में एक दीवार का जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है mvx स्क्वायर बटा l। लेकिन जितना संवेग में परिवर्तन दीवार ए पर हो रहा है उतना ही दीवार बी पर भी होगा। तो ए व बी दीवारों पर वही एक सेकंड में कुल संवेग परिवर्तन, तो इसको दो बार जोड़ देंगे mvx स्क्वायर बटा l प्लस mvx स्क्वायर बटा l, तो ये हो गया 2mvx स्क्वायर बटा l। और ये आ रहा है आपका कहां पर x अक्ष पर, ठीक है। अब जितना x अक्ष पर होगा उतना ही y अक्ष पर होगा, वहां वेग अपन vx की जगह vy मान लेंगे, और फिर उतना ही vz अक्ष पर भी होगा। तो कुल मिलाकर पूरे बॉक्स की बात करें तो पूरे बॉक्स में x y और z तीनों अक्षों का जुड़ेगा। तो बॉक्स में एक अणु द्वारा एक सेकंड में संवेग में परिवर्तन, अब आपका कितना हो गया x अक्ष पर तो हो गया 2mvx स्क्वायर बटा a, y अक्ष पर हो जाएगा 2m, वहां वेग को अपन vy स्क्वायर मान ले बटा a प्लस, और प्लस z अक्ष पर हो जाएगा 2m vz स्क्वायर बटा a, और इसमें कॉमन आ रहा है 2m बटा a, तो यहां हो गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अब ये तीनों अक्षों का वेग हो गया, तो इसको अपन एक v से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चूंकि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बराबर, इसको मान लिया अपन ने v स्क्वायर, तो बराबर ये हो गया 2mv स्क्वायर बटा a। तो ये एक अणु के द्वारा पूरे बॉक्स में तीनों अक्षों पर होने वाला संवेग में परिवर्तन आपके सामने आ गया। अब अपन ये भी जानते हैं कि चूंकि पात्र के अंदर गैस के कुल n अणु है, तो सभी अणुओं के द्वारा पूरे बॉक्स में होने वाला संवेग परिवर्तन है। तो ये एक अणु के संवेग को अणुओं की संख्या स्मॉल m से गुणा कर देंगे, तो 2mv स्क्वायर बटा l को अपन गुणा कर देंगे अणुओं की संख्या n से, तो बराबर 2mnv स्क्वायर बटा l। तो ये पूरे बॉक्स में समस्त अणुओं द्वारा एक सेकंड में होने वाला संवेग में परिवर्तन अपने पास आ गया। अपन ये भी जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, यानी ये पूरा मान किसके बराबर होगा बल के, F के। तो यह F बराबर 2mnv स्क्वायर बटा a। अच्छा, चूंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बराबर दाब तो हो गया आपका P बराबर बल ये अभी भी आया है 2mnv स्क्वायर बटा a, और बटा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा एक दीवार पर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई भी l और चौड़ाई भी l, तो l स्क्वायर एक अक्ष का हो गया, फिर दूसरे अक्ष का भी l स्क्वायर, फिर तीसरे अक्ष का भी l स्क्वायर, तो कुल मिलाकर 2l स्क्वायर 2l स्क्वायर 2l स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि एक दीवार का क्षेत्रफल हो गया l स्क्वायर। अब दीवारें हैं 6, तो 6 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, तो 6l स्क्वायर। अब आपके 1 से 6 घट गया 3 बार, 2 से 6, तो P बराबर 1/3 mnv स्क्वायर बटा
एल क्यूब। अब चूंकि एल क्यूब बराबर आयतन, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और यहाँ एल भुजा है और आयतन को अपन कैपिटल वी से प्रदर्शित कर देंगे, तो अतः ये सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर 1/3 mn/v²/v और इस v को इधर P से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना PV बराबर 1/3 mn/v²। तो ये गैस के अणुगति सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है और इस सूत्र के द्वारा हम बॉयल के नियम को भी सत्यापित कर सकते हैं, चार्ल्स के नियम को भी सत्यापित कर सकते हैं, आवोगाद्रो, डाल्टन नियम, सारे गैसों के नियमों को अपन इससे सत्यापित कर सकते हैं। तो सारे नियम सत्यापित हो जाएंगे और सारे नियमों से ये निकल कर आ रहा है तो अणुगति सिद्धांत उनसे सत्यापित हो जाएगा। तो ये बातें एक दूसरे को संबंधित कर रही है। अब ये अपन काम करेंगे आगे की क्लासों में। तो अगली क्लास में अपन इस सूत्र के द्वारा जो गैसों के अणुगति सिद्धांत से हमें प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा हम बॉयल, चार्ल्स, आवोगाद्रो, डाल्टन वगैरह के नियमों का सत्यापन करेंगे। ठीक है, थैंक्स।